हेलो स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियोस में स्टैचुटरी कॉरपोरेशंस और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कर लिया था। अभी जो है हम गवर्नमेंट कंपनी करेंगे। ये भी जो है पब्लिक इंटरप्राइजेज की एक फॉर्म जो है वो मानी गई है होती है। देखो गवर्नमेंट कंपनीज क्या होते हैं। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो कम से कम 51% है। ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, कम से कम 51% या तो स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की या दोनों की होनी ज़रूरी होती है। इसके एग्जाम्पल है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड। ये गवर्नमेंट कंपनीज के एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसकी कुछ फीचर्स जो है वो हम देखते हैं क्या क्या दे रखी है। इट इज़ रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। अब 1956 की बजाय कंपनी एक्ट कौन सा हो गया है, 2013 हो गया है। इट हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी। बिल्कुल इसके कंपनी के अंदर, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो मेंबर्स हैं वो आते जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी जो है वो स्मूथली रन करती रहती है। तो इसका जो है मेंबर्स के आने जाने के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी माना गया है गवर्नमेंट कंपनी। मैनेजमेंट इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट। जैसे कंपनी एक्ट 2013 में कहा गया है वैसे ही इसका जो है वो रूल रेगुलेशंस जो है वो किया जाएगा। एम्प्लॉयज़ आर रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर द रूल एंड रेगुलेशंस कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस। क्योंकि जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में जो है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया गया होता है और आर्टिकल में रूल रेगुलेशंस के बारे में बताया गया होता है। तो इनको कंट्रोल करने का काम इन्हीं का होता है, यही जो है वो करते हैं। इनके अकॉर्डिंग जैसे इनमें लिखा होता है वैसे ही जो है वो काम किया जाता है। द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन इट्स फंड फ्रॉम गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग and other private shareholding. It can also raise fund from capital market. तो ये कैपिटल मार्केट से भी फंड रेज कर सकते हैं, शेयर होल्डर से भी, गवर्नमेंट से भी, प्राइवेट शेयर होल्डिंग से भी, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल से भी पैसा जो है ये ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी जो है वो कहीं से भी फाइनेंस जो है वो अवेलेबल कराती है। उसके बाद आता है इसकी कुछ, ये तो था इसके फीचर्स। अब इसकी कुछ मेरिट्स करते हैं। इट कैन बी ईजिली फॉर्म्ड एज पर द प्रोविजन, कि इसको बनाना जो है वो बिल्कुल आसान होता है। ओनली इन एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। जो इसको बनाना है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जैसे जैसे रिक्वायर्ड है, रजिस्ट्रार के पास जाना है या जो भी है, और रूल रेगुलेशंस जो फॉलो करके हम इसको इजीली जो फॉर्म कर सकते हैं। 18 जो ऑटोनॉमी इन मैनेजमेंट डिसीजंस एंड फ्लेक्सिबल्स इन डे टू डे वर्किंग। बिल्कुल, क्योंकि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो होते हैं, जो भी इसको बनाते हैं या जो जिनको सेलेक्ट किया जाता है बीओडी में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर वही डिसीजन लेते हैं और उनको जो सही लगता है वो उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो काम करते हैं। उसके बाद है दीज आर एबल टू कंट्रोल द मार्केट एंड कर्ब अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। मतलब जो मार्केट के अंदर मतलब कोई किसी तरह का इंजस्टिस किसी के साथ होता है, मतलब जो एक्सप्लॉयटेशन जिससे कोई भी है, तो उसको जो है ये रिड्यूस करने में, क्योंकि जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशंस हैं कंपनीज एक्ट के अंदर जैसे बताया गया उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, तो इनके चांसेस जो है वो कम होते हैं। लिमिटेशंस हैं इसकी कुछ। फर्स्ट नंबर पे लिख रखा है इट सफ़र फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिस, मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिशियंस। ये तो सबकी होती है कि किसी ना किसी का इंटरफेयर, तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर है, चाहे पब्लिक प्राइवेट कौन सी भी हो, ऑफिशियल मिनिस्ट्री, सब का इंटरफेयर जो है वो होता है। इट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज a company financed by the government should have as it is not directly answerable to the पार्लियामेंट। मतलब कहाँ से पैसा आया सबकी डिटेल जो है वो देनी होती है पार्लियामेंट को। नहीं तो हम वैसे मतलब पैसा इकट्ठा करना एक जो है सबसे बड़ी जो है मुश्किल होती है। द बोर्ड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट हु आर इंटरेस्टेड मोर in pleasing their political bosses than it is
efficient operations of the company. देन इनएफिशिएंट, बिल्कुल, क्योंकि जो यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं वो कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिससे इनएफिशिएंट मतलब मैनेजमेंट जो वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हो जाएंगी। उसके बाद ये कहाँ कहाँ यूज है, वेयर द प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो नीडेड अलॉन्ग विद इन गवर्नमेंट, जहाँ प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है लेकिन प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर की भी जो है वो ज़रूरत है। और वेयर एक्टिविटी रिलेटेड टू फाइनेंस आर टू बी इनकरेज, जहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी इनकरेज करनी है वहाँ पर ये कंपनी जो है जो गवर्नमेंट कंपनी है वो इन्वॉल्वमेंट उसकी ज़रूरी होती है, क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और सब जो है वो फाइनेंस अवेलेबल कराते हैं, तो इससे जो फाइनेंसिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है भाई, ये हमारा चैप्टर था। हमने तीनों सेक्टर्स को अच्छे से कर लिया।